आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और काफी दिन के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। तबीयत नासाज थी, इस वजह से जो है वो आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे उर्दू से टीचर बनना चाहते हैं, खास तौर पे जो बच्चे राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, वो भी टीचिंग की। तो इससे पहले मैंने आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आप लोग जो है वो पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे जो है वो मिल जाएगा। तो आज की हम जो क्लास है या कह सकते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी आयोग की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं लेवल 2 की, क्योंकि लेवल 1 तो सबके लिए कॉमन है। लेकिन आज की जो हम बात करेंगे लेवल 2 जिसमें आता है 6 to 8 यानी कि सेकंड लेवल के बारे में बात करेंगे। इसके जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 21/12/2022 है, यानी कि इसके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। आप राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन या अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19/1/2023 है, यानी कि आपके पास तकरीबन 1 महीना है। आप लोग जो है वो अपने फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह पे भी आप लोग देख सकते हैं कि उसका फॉर्म कैसे भरना होता है, क्योंकि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए आप लोग बड़ी एहतियात से या फिर कंप्यूटर से या फिर साइबर कैफे में जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की जो लेवल 2 की 6 to 8 उर्दू सब्जेक्ट के ताल्लुक से। तो सबसे पहला सवाल यही था बच्चों का कि अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और उसमें जो है वो सीटेट या राजस्थान का जो रीट होता है वो मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जितने भी सवाल हैं इन सारों के आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की आज का जो हमारा ये सेशन है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो उर्दू की वैकेंसीज आई हैं वो आई है तकरीबन 806, जिसमें 2 इदवार में तकसीम किया गया है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। अब ये टीएसपी क्या होता है और नॉन टीएसपी क्या होता है, इसमें बच्चे जो है काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के जो है वो ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो मैं उनको बता दूं जो टीएसपी का जो एरिया होता है, टीएसपी का जो इलाका होता है वो रिजर्वेशन के तहत जो है वो आरक्षित होता है, जिसमें जो है वो काफी सारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें 2-3 है मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, इस तरह के स्टेट आते हैं। उसकी जो वैकेंसीज है वो सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है, अदर स्टेट इसमें जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और टीएसपी एरिया में जो वैकेंसीज आई हैं उर्दू की वो महज 14 है। तो जो बच्चे राजस्थान के हैं और टीएसपी इलाके से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं टीएसपी इलाके के लिए, जिसमें 14 वैकेंसीज है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन टीएसपी की, तो टीएसपी क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ट्राइबल सब प्लान, यानी कि जनजातीय उप योजना। ये राजस्थान की एक योजना है। इसमें जो है वो आपको जो है क्या कह सकते हैं, इसमें सिर्फ राजस्थान के जो विद्यार्थी होंगे, राजस्थान के जो उम्मीदवार होंगे, उन्हीं को इसका जो है वो लाभ मिलेगा। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से है तो उसको नॉन टीएसपी में अप्लाई करना होगा और उसको जो है वो एज अ जनरल काउंट किया जाएगा अगर वो अदर स्टेट का है। उसकी फीस क्या है वो आप लोग जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टीएसपी वाला कैंडिडेट है वो नॉन टीएसपी वाली सीट पर भी जो है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी वाला जो है वो टीएसपी वाले के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि जो टीएसपी वाला कैंडिडेट है वो नॉन टीएसपी वाले एरिया में या नॉन टीएसपी वाली सीट पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो बच्चा नॉन टीएसपी है वो टीएसपी वाले एरिया में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे सीट खाली क्यों न रह जाए। तो ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। इसमें आपको मैंने पहले बता दिया था, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि जिसने रीट दिया है या जिसने सीटेट पास कर लिया क्या वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें कहीं भी सीटेट का जो है वो माना नहीं गया है, यानी कि सीटेट आपसे मांगा नहीं गया, लेकिन आप जो है वो रीट पास होने चाहिए, वो भी लेवल 2 के, अगर उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है आपके पास उर्दू सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। आप एक से ज्यादा भी जो है वो सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका जो है वो पास होना जरूरी है। जैसे इसमें अंग्रेजी आया है, विज्ञान आया है और भी तमाम सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज आई है आप 2 की कर सकते हैं अगर आपकी उसकी पूरी पात्रता को क्वालिफाइंग कर पा रहे हैं या आपके पास दोनों की एलिजिबिलिटी अवेलेबल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें रीट का पास होना क्या है जरूरी है, मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये वही वीडियो है जिसमें मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो ये 2-3 चीजें हुई जो मैंने आपको बता दी, एक नॉन टीएसपी और टीएसपी में क्या फर्क है, कितनी सीटें हैं और आप जो है वो
अदर स्टेट की भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम होने की संभावना है, जैसे नोटिफिकेशन में आपने देखा है 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इसके जो एग्जाम होने की संभावना है। बाकी अभी इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लोग जो है वो इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है उर्दू सब्जेक्ट की, तो वो हमारे यहाँ से जुड़ सकता है। क्लासेस आपकी जो है वो जल्दी शुरू कर दी जाएगी। अभी जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम ही होगा, व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर राब्ता करके आप इस तरह की मालूमात ले सकते हैं। क्लास का टाइमिंग या क्लास का सिलेबस जो भी आपको क्वेरी हो लेवल 2 6 to 8 की क्लास की, तो आप लोग जो है वो बिलाशुबा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न भी बहुत से बच्चों को जो है वो नहीं पता होता है। इसलिए आज का वीडियो खास तौर पे एग्जाम पैटर्न को लेके है। इसके में जो है वो 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए जो होगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा एग्जाम होगा वो 300 नंबर का होगा और इसमें जो है वो 150 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप मान के चलिए एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। बिल्कुल, यानी कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की होगी। और इस एग्जाम को करने के लिए आपको, या इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो एग्जाम ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 2.5 घंटे की होगी। यानी कि आपके पास जो है वो 2.5 घंटा होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट होगी। 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 150 मिनट दिया जाएगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका राजस्थान में होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखते हो। तो ये पूरी हुई एग्जाम को लेके जो आपको बतानी थी। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, उस पर भी आप लोग एक नजर डाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसके 300 क्वेश्चन की, तो इसमें सबसे पहले राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स के ताल्लुक से आपसे तकरीबन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान का आपको करंट अफेयर्स और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2019 अधिनियम के तहत आपसे तकरीबन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 50 नंबर के होंगे। इस तरह से ये आपका एक पेपर हो जाएगा, या कह सकते हैं सेक्शन ए जो है वो आपका 130 नंबर का होगा, जिसमें राजस्थान के मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें उर्दू सब्जेक्ट की, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो 120 मार्क्स का होगा। यानी कि आपके जो उर्दू से सवाल होंगे, उर्दू अदब से, वो आपके 60 सवाल। इसके बाद उर्दू तदरीस से भी आपसे जो है वो काफी सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जो सवाल की तादाद होगी वो 10 होगी और इसके लिए आपको जो है वो 20 नंबर दिए जाएंगे। उर्दू अदब से और उर्दू तदरीस से जो टोटल आपके 140, उर्दू अदब और उर्दू तदरीस से आपके जो सवाल की तादाद होगी वो 70 होगी और इसमें जो है वो आपको 140 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें आईसीटी की, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी जो है वो आपके सवाल पूछे जाएंगे। तकरीबन 10 सवाल आपके आईसीटी से पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर के मुतालिक आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑडियो से, वीडियो से, इन तमाम चीजों से जो है वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इनके सवालों की तादाद 5 होगी, जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। वहीं हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आता है आपका शिक्षा मनोवैज्ञानिक, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी आपसे 10 सवाल होंगे, जिसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। ये हुआ एग्जाम के मुतालिक आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। मार्क्स कितने हैं, क्वेश्चन कितने आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, वो सारी चीजें जो है वो आपको बता दी गई है। बाकी आप एक बार फिर भी जो है वो राजस्थान का जो नोटिफिकेशन आया उसे पढ़ सकते हैं, वो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। अगर वहां नहीं मिलता है आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी वो नोटिस ले सकते हैं। आप जो सबसे पहला काम कीजिए, अपना फॉर्म भरिए बड़े इत्मीनान से। बाकी और इसके बाद आप जो राजस्थान स्पेशल की बुक्स आती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप उसे जरूर पढ़िएगा। और उर्दू के अगर कोई बच्चा है वो तैयारी करना चाहता है तो वो बैच से जुड़ सकता है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।